दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन को पहले पाने को लेकर होड़ शुरू हो गई है। इस बीच ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में वायरस का नया रूप भी सामने आया, जो ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। वहीं दुनिया भर के इस्लामिक धर्मगुरु इस बात पर बहस कर रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन के मौजूदा स्वरूप को अपनाना इस्लाम में जायज होगा या नहीं। असल में वैक्सीन बनाने में पोर्क इस्तेमाल हुआ है, जिसके कारण इस्लामिक समुदाय में इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। हालांकि इस मामले में यूएई की इस्लामिक बॉडी ने बड़ा बयान दिया है। संयुक्त अरब अमीरात की सर्वोच्च इस्लामिक संस्था यूएई फतवा काउंसिल ने कहा है कि अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन में सूअर से बनने वाला जिलेटिन भी मौजूद हो तो भी मुसलमान उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकतर वैक्सीन में पोर्क जिलेटिन होता है और इस वजह से कहा जा रहा था कि तमाम मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं की वजह से कोरोना वैक्सीन से दूरी बना सकते हैं। इस्लाम में सूअर के मांस से बने उत्पादों का उपभोग करना हराम माना गया है। न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक काउंसिल के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला बिन बैया ने कहा, अगर कोई और विकल्प नहीं है तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर इस्लाम में सूअर को लेकर लगाए गए प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। मानव शरीर को सुरक्षित करने के लिए इसकी सख्त जरूरत है। काउंसिल ने कहा कि वैक्सीन के मामले में पोर्क जिलेटिन मेडिसिन की कैटेगरी में आता है, न कि खाने की श्रेणी में। कोरोना वायरस पूरे समाज के लिए ही बहुत बड़ा खतरा बनकर आया है। ऐसे में वैक्सीन बेहद जरूरी है। कई जगह हो रहा वैक्सीन पर विवाद। कोरोना वैक्सीन में पोर्क जिलेटिन के इस्तेमाल पर विवाद हो रहा है कि क्या इसे इस्लाम पर यकीन करने वाले भी ले सकते हैं। इसकी वजह यह है कि टीकों के भंडारण और दूसरी प्रक्रिया के दौरान उसे सेफ रखने के लिए सूअर के मांस से बने जिलेटिन का उपयोग। ये जिलेटिन कोरोना के वैक्सीन ही नहीं बल्कि लगभग सारे ही टीकों को सेफ रखने में इस्तेमाल होता आया है। सूअर के मांस से बने इस जिलेटिन को स्टेबलाइजर कहते हैं। इसका होना वैक्सीन की क्वालिटी बनाए रखने को सुनिश्चित करता है। वैसे तो फाइजर, मॉडर्न और एस्ट्राजेनेका के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि उनकी वैक्सीन जिलेटिन फ्री है, लेकिन कई कंपनियों ने साफ नहीं किया है कि क्या वे भी बगैर पोर्क जिलेटिन के टीके भिजवा रही हैं। क्योंकि देश की सरकारें टीका लेते हुए उसके जिलेटिन फ्री होने की बात सुनिश्चित करें, ऐसा नहीं होगा, इसलिए कई मुस्लिम बहुल देशों में इस बात को लेकर चिंता होने लगी है। यहूदियों ने भी जताई वैक्सीन पर चिंता। वैक्सीन को लेकर चिंता मुस्लिम समुदाय के अलावा यहूदियों में भी दिख रही है। यहूदियों में भी सूअर के मांस का इस्तेमाल वर्जित है और इसे लेने को अशुद्ध होने की तरह देखा जाता है। ऐसे में बेहद पारंपरिक तौर तरीके से रहने वाले यहूदी समुदाय में भी इसे लेकर समस्या हो सकती है। इसके साथ ही वैक्सीन के हलाल सर्टिफिकेशन की मांग उठ रही है। हलाल एक अरबिक शब्द है जिसका मतलब है जायज या वैध। ये इस्लाम से जुड़ा हुआ है, जो खाने के मामले में और उसमें भी खासकर मीट के मामले में तय करता है कि वो किस तरह से प्रोसेस किया हुआ हो। वहीं इसके विपरीत चीजें हराम की श्रेणी में आती हैं, जैसे शराब, पोर्क और वो सारा मीट जो हलाल की प्रक्रिया से ना गुजरा हो। लगभग सभी देशों में खाने की चीजों पर हलाल सर्टिफिकेशन के लिए अलग से कंपनियां होती हैं, तो इस्लामिक देशों में सरकारी संस्थाएं ही ये काम करती हैं। बीते एक दशक से खाने की चीजों के अलावा दवाओं में भी हलाल सर्टिफिकेट मिल रहा है। ये इसलिए क्योंकि कंपनियां इसके लिए जानवरों या उनसे बने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। जैसे वैक्सीन को ही लें तो उसमें अगर पोर्क जिलेटिन का उपयोग हुआ तो निर्माता कंपनी को ये बताना होता है। अब कोरोना वैक्सीन को लेकर डर फैल गया है कि मुस्लिम या यहूदी इसका बहिष्कार न शुरू कर दें, क्योंकि अगर ऐसा हो तो संक्रमण का खतरा बना ही रहेगा। यही कारण है कि विशेषज्ञ या तो जिलेटिन फ्री टीका बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर तर्कों से भी इस टीकाकरण को जायज ठहरा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में इजरायली विशेषज्ञ के रेबी डेविड स्टेव के हवाले से ये बात दिखती है। वे कहते हैं कि पोर्क को खाने की तरह लेना वर्जित है। अब वैक्सीन क्योंकि इंजेक्शन के जरिए शरीर में जा रही है, ना कि मुंह के रास्ते, लिहाजा वो हराम नहीं मानी जा सकती। खासकर बात अगर स्वास्थ्य की हो तो कुछ भी वर्जित नहीं। इसके बाद भी बड़ी आबादी वाले मुस्लिम देशों में इसे लेकर अफरा तफरी दिख रही है। इंडोनेशिया और पाकिस्तान में बड़ा कंफ्यूजन। अक्टूबर महीने में इंडोनेशिया के कुछ डिप्लोमेट और मुस्लिम स्कॉलर्स चीन में एक प्लेन से अचानक उतर गए। मुस्लिम स्कॉलर्स की चिंता थी कि इस्लामिक कानून के तहत कोरोना की वैक्सीन लगवाने की इजाजत नहीं है। हालांकि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है।
जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। पहले भी वहां टीके को लेकर बवाल हो चुका है। साल 2018 में मीजल्स के टीके को इंडोनेशियाई उलेमा काउंसिल ने हराम कहा था, क्योंकि उसमें जिलेटिन का उपयोग होता है। धार्मिक गुरुओं ने लोगों से उनके बच्चों को मीजल्स का टीका ना दिलवाने की अपील करना शुरू कर दी थी। इसके बाद ही वहां मीजल्स के मामले तेजी से बढ़े और अब हाल ये है कि इस बीमारी में इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर आ चुका है। बाद में खुद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने माना कि जिलेटिन मुंह के रास्ते भीतर नहीं जाता, लिहाजा जान बचाने के लिए टीका लिया जाना चाहिए। लेकिन तब तक लोगों में इसे लेकर भ्रम आ चुका था और हालात बिगड़ चुके थे। इंडोनेशिया में ज्यादातर दवाइयां दूसरे देशों से आयात की जाती हैं। पिछले महीने वहां पर चीन से कोरोना वैक्सीन को 12 लाख डोज आयात की गई हैं। अब वहां की सरकार को कोरोना वैक्सीन के खिलाफ फतवा जारी होने की आशंका है। मुस्लिम बहुल देश मलेशिया में भी कमोबेश यही हाल था। तब अपील से काम न चलता देख वहां की सरकार ने सख्त नियम बनाए। वहां बच्चों के लिए अनिवार्य टीका न दिलवाने पर पेरेंट्स के लिए सजाओं का प्रावधान है। पाकिस्तान में भी पोलियो के लिए सरकार को सख्ती करनी पड़ी। वहां पर भी टीके को हराम की तरह देखा गया और नतीजा ये हुआ कि पोलियो कार्यक्रम पाकिस्तान में बुरी तरह से असफल रहा। इधर खाने या दवाओं में धार्मिक भेद को खत्म करने के लिए कई देशों जैसे स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क और स्लोवाकिया ने एक कदम उठाया। इसके तहत हलाल या कोशर जैसा कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है।